नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये वो स्किल है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फिडेंट, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाती है। आज का सेशन आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी बात को ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, चाहे वो मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, इंटरव्यू हो या कोई बिग प्रेजेंटेशन। अगर आप अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीख जाए तो ये स्किल आपकी पर्सनैलिटी, करियर ग्रोथ और कम्युनिकेशन पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर बोलना नहीं है। ये एक कंप्लीट एबिलिटी सेट है जिसमें शामिल है क्लियर कम्युनिकेशन, ऐसे बोलना कि आपकी बात ऑडियंस इजीली समझ जाए और उन्हें याद भी रहे। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, कंटेंट को शुरुआत से एंड तक एक लॉजिकल फ्लो में प्रेजेंट करना। ऑडियंस कनेक्शन, ऑडियंस के साथ रपोर बनाना ताकि वो आपकी बात में इंटरेस्ट लें। वॉइस एंड विजुअल्स, टोन, पेस, स्लाइड्स और इमेजेस का सही उपयोग करके मैसेज को पावरफुल बनाना। जितना आप इन 4 एरियाज पर काम करेंगे उतनी आपकी प्रेजेंटेशन इम्पैक्टफुल होगी। आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल्स होना टोटल गेम चेंजर है। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो या ट्रेनर, ये स्किल हर जगह काम आती है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन करती है, आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटी इंप्रूव करती है, आपको एक लीडरशिप पर्सनैलिटी देती है। गुड प्रेजेंटर्स हमेशा अलग दिखते हैं क्योंकि वो अपने आइडियाज को इफेक्टिव तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्रेजेंटेशन कई प्रकार की होती हैं और हर सिचुएशन में स्टाइल अलग होता है। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, फैक्ट्स, नॉलेज या अपडेट्स शेयर करने के लिए। परसुएसिव प्रेजेंटेशन, ऑडियंस को किसी एक्शन या आइडिया के लिए कन्विंस करने के लिए। ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, किसी स्किल या प्रोसीजर को सिखाने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस को प्रैक्टिकली दिखाने वाली प्रेजेंटेशन। ग्रुप प्रेजेंटेशन, जहां प्रेजेंटर्स टीम की तरह मिलकर कंटेंट डिलीवर करते हैं। हर टाइप का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, इसलिए उसका डिलीवरी स्टाइल भी अलग होना चाहिए। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग। सबसे पहले जानें योर ऑडियंस कौन है, उनका नॉलेज लेवल, इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर डिफाइन करें आपका पर्पस। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट करें अपने 3 से 5 की पॉइंट्स ताकि आपकी बात क्रिस्प और मेमोरेबल रहे। और फाइनली करें रिसर्च, फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, डेटा सब कलेक्ट करें ताकि आपकी बात ऑथेंटिक लगे। गुड प्लानिंग पार्ट्स हाफ सक्सेस। हर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फॉलो करती है। इंट्रोडक्शन, ऑडियंस का ध्यान खींचें किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट, शॉर्ट स्टोरी या सवाल से। खुद को इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि आप किन मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। मेन कंटेंट, अपने की पॉइंट्स को एक लॉजिकल ऑर्डर में समझाएं। हर पॉइंट को एग्जाम्पल्स, डेटा या स्टोरीज के साथ सपोर्ट करें। आइडियाज के बीच स्मूथ ट्रांजिशन रखें ताकि फ्लो बना रहे। कंक्लूजन, पूरे कंटेंट का छोटा सा सार दें, कॉल टू एक्शन दें और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ फिनिश करें। ये स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंटेशन को क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और इम्पैक्टफुल बनाता है। स्लाइड्स आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए होती हैं, पढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए हमेशा इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। सिंपल एंड क्लीन डिजाइन, ज्यादा डेकोरेशन या क्लटर अवॉइड करें। मिनिमल टेक्स्ट, 666 रूल फॉलो करें। 6 लाइन्स पर स्लाइड, 6 वर्ड्स पर लाइन। रेलिवेंट इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करें जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। कंसिस्टेंट स्टाइल, पूरे प्रेजेंटेशन में सेम फॉन्ट्स और कलर्स इस्तेमाल करें। रिमेंबर, स्लाइड्स आपकी मदद करती हैं, आपकी जगह नहीं बोलती। विजुअल एड्स आपकी प्रेजेंटेशन को 10 गुना ज़्यादा इंगेजिंग बनाते हैं। इनका उपयोग करें। स्लाइड्स, इमेजेस एंड इलस्ट्रेशंस, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, वीडियोस एंड एनिमेशंस। रिसर्च बताती है कि लोग देखी हुई बातों को ज़्यादा याद रखते हैं, इसलिए विजुअल्स का सही इस्तेमाल आपकी प्रेजेंटेशन को पावरफुल बना देता है। बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टडीज कहती हैं कि 55% इम्पैक्ट बॉडी लैंग्वेज से आता है। आई कांटेक्ट, अलग अलग ऑडियंस सेक्शंस की तरफ देखें। ओपन पोस्चर, शोल्डर्स सीधी रखें, हाथ पॉकेट्स में न डालें। नेचुरल जेस्चर्स, हाथों का कंट्रोल्ड मूवमेंट करें। कॉन्फिडेंट स्टैंडिंग, फीट शोल्डर विड्थ पर रखें। अननेसेसरी मूवमेंट्स अवॉइड करें। आपका बॉडी लैंग्वेज बोलने से पहले ही कई बातें कह देता है। वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी प्रेजेंटेशन की एनर्जी डिसाइड करती है। क्लियर प्रोजेक्शन, साफ और सफिशिएंट लाउडनेस में बोलें।
पेस कंट्रोल, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, अराउंड 120-150 वर्ड्स मिनट। टोन वेरिएशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर टोन अपलिफ्ट करें। स्ट्रेटेजिक पॉजेस, पॉज लेकर ऑडियंस को सोचने का समय दें। एक ही टोन में बोलना सबसे बड़ी गलती है। मॉड्यूलेशन ही आपकी वॉइस को इंटरेस्टिंग बनाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रेजेंटेशन सिर्फ एक मोनोलॉग नहीं होती। ये एक दो तरफा कम्युनिकेशन है जहां स्पीकर और ऑडियंस दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आप कुछ सिंपल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल पूछें, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दिस, या किस किस ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। छोटी और रिलेटेबल स्टोरीज शेयर करें जो टॉपिक से जुड़ी हों। थोड़ा सा हल्का ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं जिससे माहौल फ्रेंडली बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें ताकि ऑडियंस को लगे कि ये सारी बातें उनकी रियल लाइफ में भी लागू होती हैं। जब ऑडियंस एंगेज होती है तो वो आपकी बात न सिर्फ सुनती है बल्कि लॉन्ग टर्म याद भी रखती है। स्टेज फियर होना बिल्कुल नॉर्मल है और ऑलमोस्ट हर गुड प्रेजेंटर ने अपनी जर्नी की बिगिनिंग में इसे फील किया है। इससे डरने की बजाय इसे मैनेज करना सीखना ज्यादा जरूरी है। स्टेज फियर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले मल्टीपल बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। प्रेजेंटेशन से पहले डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज करें, इससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। कोशिश करें कि पहले स्मॉल ग्रुप के सामने बोलें, जिससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सबसे ज़रूरी, अपने कंटेंट की परफेक्ट प्रिपरेशन रखें। जब नॉलेज स्ट्रांग होती है तो स्टेज फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दोस्तों, याद रखें, हमारा गोल ये नहीं कि डर पूरी तरह खत्म हो जाए। गोल ये है कि हम फियर के साथ भी कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकें। प्रेजेंटेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है Q&A सेशन। यही वो मोमेंट होता है जहां प्रेजेंटर की रियल नॉलेज और कॉन्फिडेंस शाइन करता है। कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, पूरी बात ध्यान से सुनें। बीच में इंटरप्ट बिल्कुल न करें। जवाब हमेशा शॉर्ट, क्लियर और टू द पॉइंट दें। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो तब भी काल्म रहकर आंसर करें। डिफेंसिव होने से बचें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट गेस। अगर आंसर पता नहीं है तो पोलाइटली कहें, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, आई विल चेक इट एंड गेट बैक टू यू। ऑनेस्टी, क्लैरिटी और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन हमेशा ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ाती है। प्रेजेंटेशन देते समय हम में से कई लोग कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। पहली मिस्टेक, स्लाइड्स को पढ़ना। ऑडियंस स्लाइड्स पढ़ सकती है, उन्हें स्पीकर की एक्सप्लेनेशन चाहिए। दूसरी मिस्टेक, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भर देना। स्लाइड को सिंपल और क्लीन रखें ताकि फोकस आप पर रहे। तीसरी मिस्टेक, बहुत फास्ट बोलना। धीरे धीरे, क्लियर और कॉन्फिडेंट टोन में बोलना ही प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की पहचान है। और चौथी, बहुत बड़ी मिस्टेक, बिना रिहर्सल के स्टेज पर जाना। प्रैक्टिस हमेशा आपकी डिलीवरी को शार्प और पॉलिश्ड बनाती है। इन मिस्टेक्स से बचकर आपकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी सच में 100% इम्प्रूव हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ अच्छी न लगे बल्कि ऑडियंस पर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़े, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हमेशा याद रखें। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग प्रेजेंटेशन के पहले 30 सेकेंड्स आपकी पूरी ऑडियंस का मूड सेट कर देते हैं। शुरू में ही एक पावरफुल लाइन, एक छोटी स्टोरी या एक सिंपल क्वेश्चन पूछकर आप चमकदार ओपनिंग बना सकते हैं। ओपनिंग जितनी एंगेजिंग होती है उतना ही ऑडियंस आपके पूरे सेशन में जुड़ी रहती है। ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमेशा सबसे ज़्यादा कनेक्ट करवाते हैं। जब आप अपनी खुद की छोटी कहानी, कोई रियल इंसिडेंट या किसी का एक्चुअल एक्सपीरियंस बताते हैं तो ऑडियंस को लगता है कि आपकी बात प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी नहीं। ऑथेंटिसिटी हमेशा प्रेजेंटेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। क्लीन स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड्स को ओवरलोडेड मत कीजिए। सिंपल, क्लीन और क्लासी डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग कलर्स, रीडेबल फॉन्ट और मिनिमल टेक्स्ट, ये कॉम्बिनेशन आपकी प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल भी बनाता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी। अब दोस्तों, कंक्लूजन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, प्रेजेंटेशन स्किल कोई जन्मजात टैलेंट नहीं होती। ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, डेवलप कर सकता है और टाइम के साथ मास्टर भी कर सकता है। हर दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका सबसे बड़ा हथियार है। दिन में सिर्फ 10-15 मिनट भी बोलने की प्रैक्टिस आपकी फ्लुएंसी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देती है। क्लैरिटी पर फोकस, क्लैरिटी का मतलब सिर्फ साफ आवाज़ नहीं बल्कि साफ सोच भी है। जब आप अपने टॉपिक को अच्छे से समझते हैं तो आप उसे सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्लैरिटी हमेशा ऑडियंस को कंफर्ट देती है।
कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन कांस्टेंट एफर्ट से ये ज़रूर आता है। स्मॉल ग्रुप में बोलना शुरू करें, मिरर प्रैक्टिस करें या खुद की रिकॉर्डिंग बनाएं। हर मेथड कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाता है। दोस्तों, आपका मैसेज वैल्यूएबल है। आपकी नॉलेज, आपकी स्टोरीज, आपकी सीख, ये सब किसी के काम आ सकती है। दुनिया को आपकी बात सुननी चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए और हर प्रेजेंटेशन को अपनी प्रीवियस प्रेजेंटेशन से एक लेवल बेहतर बनाते रहिए। आखिर में याद रखें, एक कॉन्फिडेंट प्रेजेंटर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो इंस्पिरेशन देता है। थैंक यू एवरीवन। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने पूरे सेशन को इतनी ध्यान से सुना और एक्टिवली फॉलो किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए सच में हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल रहा होगा। हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रियल एग्जांपल्स और यूजफुल टेक्निक्स डिस्कस किए और मेरा गोल सिर्फ ये था कि आप इन सीखों को अपनी रियल प्रेजेंटेशंस में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें। आप सभी का ये पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट ही इस सेशन को सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक पर क्लैरिटी चाहिए तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर सवाल क्लियर और सिंपल तरीके से आंसर कर सकूं। एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर एनर्जी एंड योर अटेंशन।